राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। जो किसी संत, ज्ञानी पुरुष व दीन एवं दुखियों को कटु वचन बोलता है, उसे घूर कर उन्हें देखता है, गिद्ध उनकी आंखें निकाल लेता है तथा यमदूत उसे अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं। जो मनुष्य या राज्य कर्मचारी किसी को वृथा दंड देता है, यमदूत उसे दो पत्थरों के नीचे दबाकर दंड देते हैं। जो किसी को खाने भोजन में विष जहर मिलाकर कर देता है, उसे यमदूत एक बहुत से ही ऊंचे वृक्ष जिसमें तलवार की तरह पत्ते होते हैं से नीचे गिराते हैं, जिसके उसके शरीर के अनेकों टुकड़े हो जाते हैं। जो पराई स्त्री से गमन करता है या जो स्त्री पर पुरुष से गमन करती है, उसे तपते हुए लोहे के खंभे से बंधा दिया जाता है। जो किसी को बेईमानी धोखे से धरोहर हड़प लेते हैं, उसके शरीर पर गर्म उबलता हुआ तेल डाला जाता है, फिर उसे खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हत्या करते हैं, उनको लालभ्यक्ष नरक में डाल दिया जाता है। उस लालभ्यक्ष नरक में रक्त, लार और पीव के अलावा कुछ नहीं होता और भूख प्यास लगने पर उसे उसी में से वहीं सब खाने पीने के लिए दिया जाता है। जो कोई अन्याय या पंचायत में झूठी गवाही देता है, उसको एक अंधियारे कुएं जिसमें भयानक विषधर सर्प व बिच्छू होते हैं, उसमें डाल दिया जाता है। किंतु हे मातेश्री, इतने दुख व भयंकर न कष्ट दिए जाने पर प्रभु की माया से उसके प्राण नहीं निकलते, इसलिए पापी पुरुषों को अनेक प्रकार से कष्ट दिए जाते हैं। मुनि कपिल देव जी कहते हैं, हे मातेश्री, जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता है, कभी प्रभु का नाम नहीं लेता, वह मनुष्य नरक भोगता हुआ अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट झेलता है। नरक भोगने के पश्चात वे पशु पक्षी आदि का तन प्राप्त करते हैं। इस तरह 84 लाख योनि भोगने के पश्चात फिर मनुष्य का जीवन मिलता है। मुनि कपिल देव जी के मुख से यह बात सुनकर देवहूति बोली, हे मुनि कपिल देव जी, जब मनुष्य संसार में आता है तो यह कैसे पता लग जा सकता है कि वह स्वर्ग भोग कर आया है अथवा नरक भोग कर आया है। देवहूति की बात सुनकर मुनि कपिल देव जी बोले, हे मातेश्री, इस जगत में जो भी प्राणी काने, कुबड़े, अंधे और दरिद्र हो, वह सदैव चिंताओं में घिरे रहकर कष्ट उठाते रहते हैं, वे समस्त प्राणी नरक भोग कराते हैं। तथा जो रूपवान, गुणवान, धनवान और धर्मात्मा होकर सदैव प्रभु भक्ति में मग्न रहकर आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं, वे स्वर्ग सुख भोग कर संसार में जन्म लेते हैं। जो सदैव पाप कर्म ही करते हैं, वे नरक भोग कर और इस संसार में जन्म लेकर सदैव कष्ट ही पाते रहते हैं। तथा जो पुण्य कर्म करते हैं, वे स्वर्ग में देवता और गंधर्व बनकर अनेकों प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। एवं जो पाप एवं पुण्य दोनों प्रकार के कर्म करते हैं, वे स्वर्ग का सुख भोग कर फिर से संसार में जन्म लेते हैं। हे माता श्री, जिसके पाप और पुण्य कर्म नहीं होते, वे अवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। माता श्री, आश्चर्य की बात यह है कि प्रभु की कृपा से ही प्राणी बिल्ली, कुत्ता, शुक्र का शरीर पाकर सदैव उसी में रहने की कामना करता है और उसी गुणों में एक गुण अवश्य विद्वान होता है। इन्हीं गुणों के कारण शुभाशुभ कर्म करने से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। अब जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, तब तक वह प्राणी संसारिक मोह माया के बंधन में फंसा रहकर अवागमन के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। कपिल देव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर देवहूति ने कहा, हे मुनि कपिल देव जी, आप कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे प्राणी को सदैव के लिए इन संसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाए। देवहूति की बात सुनकर मुनि कपिल देव ने कहा, हे मातेश्री, मैं आपको संसारिक बंधनों से मुक्ति के उपाय बताता हूँ, सुनो।
सदैव सत्य बोलो, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सदैव समस्त जीवों से प्रेम करो, उनकी रक्षा करो, बिना किसी प्रयोजन के अधिक न बोलो। कुकर्म और कुसंगति से सदैव दूर रहो। सदैव प्रसन्न रहे, विपत्ति आने पर धैर्य रखें। प्रभु की कृपा से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें। दूसरे के धन दौलत को देखकर कभी ईर्ष्या न करें। सदैव अच्छे कर्म करो ताकि संसार में तुम्हारा यशोगान हो। कभी भूल कर भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह तथा अहंकार, इनसे सदैव दूर ही रहना चाहिए। प्रभु से प्रेम रख सदैव हरि कीर्तन सुनना चाहिए। विपत्ति आने पर कभी भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। पर स्त्री दूसरे की स्त्री से कभी भी प्रसंग करना तो दूर, स्वप्न में भी उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, साधु, संत, गो, दीन दुखियों को सदैव सेवा करनी चाहिए। गुरु माता पिता का सदैव मान करना चाहिए। सदैव प्रत्येक कार्य उनकी अच्छा आज्ञा अनुसार करना चाहिए। सुख व दुख में सदैव एक समान रहना चाहिए। समस्त भली एवं बुरी बातों में प्रभु इच्छा समझकर मग्न रहना चाहिए। हे मातेश्वरी, जो प्राणी इन नियमों का पालन करता है, प्रभु की कृपा से उसका भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। सदैव सत्संग में रहकर हरि कथा सुननी चाहिए। कभी भूलकर भी एकांत अकेले में किसी अन्य स्त्री के पास तो क्या, उनकी माता, बहन और युवा स्त्री के पास कभी भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह कामदेव बहुत बलवान और ऊंचा है। जिस समय कामदेव मनुष्य पर सवार हो जाता है, मनुष्य बड़े बड़े अनर्थ कर देता है। वह बलवान कामदेव तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन को भी विचलित कर देता है। इसलिए हे मातेश्वरी, जब तक मनुष्य माया से दूर नहीं होता तब तक मायापति प्रभु उनको नहीं मिल सकते। यह माया दो तरह की होती है, जड़ एवं चैतन्य। जड़ तो द्रव्य धन समझनी चाहिए। हे मातेश्वरी, जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं वे इन दोनों माया को वमन उल्टी की तरह गणित समझकर इनकी ओर देखते तक नहीं, लेकिन जो दुष्ट लोगों को धोखा देने के लिए मेरे भक्तों का स्वांग बना गेरवा कपड़ा पहन लेते हैं, वे सदैव स्त्री चैतन्य और विशेषकर जड़ द्रव्य में लिप्त रहकर उसे ही सुख का साधन समझते हैं। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि माया में लिप्त रहकर भी अपने आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य समस्त देवताओं को अपना चेला व सेवक समझ माया चेली द्रव्य को स्वर्ग का सुख समझते हैं। हे मातेश्वरी, ऐसी ढोंगी भक्ति से दूर रहकर जो सच्चे ज्ञानी महापुरुष की सेवा व सत्संगी करता है, वह मनुष्य जगत में ज्ञान प्राप्त कर जगत के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं। आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।